नंबर 1, शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामपाल गर्ग और इनकी माता का नाम सरोज गर्ग था। इनके पिता एक पुजारी और माता गृहिणी थी। नंबर 2, शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की तथा कला वर्ग से स्नातक करने के बाद शास्त्री जी ने समाज की सेवा करने का लक्ष्य बना लिया और भगवान दास जैसे सिद्ध संत को जो अपना गुरु माना। उनके दादाजी का बागेश्वर धाम से गहरा संबंध था और निर्मोही आंकड़े के पास हनुमान मंदिर में लगने वाले दरबार का नेतृत्व करने लगे और दादाजी की बातों से शास्त्री जी दिव्य दरबार का हिस्सा बनना प्रारंभ कर दिया और वहां से शास्त्री जी को धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे और शास्त्री जी ने बताया कि उन्हें जो शक्तियाँ मिली हैं वह उनके दादा या गुरु भगवान दास जी के आशीर्वाद से है। नंबर 3, इस समय शास्त्री जी बिहार में अपना दिव्य दरबार लगाए हैं और शास्त्री जी के पहुंचने से पहले ही दिन 10 लाख से ज़्यादा जनता की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन आरजेडी बाबा का विरोध कर रही है और आज शास्त्री जी पूरे भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनकर खड़े हैं और यह सबके मन की बातें बिना बताए ही जान लेते हैं और अभी तक उनकी कोई जानी हुई बात गलत साबित नहीं हुई है। और बाबा यह भी कहते हैं कि हमने कुछ पर्चियां बनाई हैं, आप उन लाखों की भीड़ में से बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को बुला लीजिए, यह पर्ची उनकी ही लगेगी। नंबर 4, बाबा के बेस्ट फ्रेंड शेख मुबारक हैं जिन्होंने उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया और उनकी बहन के विवाह कराने में भी उनकी मदद की। शेख मुबारक को एक बार सनातन धर्म से कुछ भ्रम हुए, तब उन्होंने शास्त्री जी से बात की और शास्त्री जी ने उनके सभी भ्रम दूर कर दिए और अपने अपने धर्मों पर खूब बातें करने लगे और यहीं से इनकी गहरी दोस्ती हो गई। नंबर 5, जो बागेश्वर बालाजी पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले दरबार का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद टोकन दिया जाता है और सबका नंबर नाम पता भी लिया जाता है। फिर हनुमान जी और शिव जी को अर्जी लगाते हैं। फिर मंदिर में प्रवेश के बाद वहाँ पर बहुत सारे लाल और काले रंग के पोटली दिखेंगी। पोटली में नारियल बांधकर परेशानी को मन में दोहराते हुए दरबार तक पहुंचे। काली पोटली भूत प्रेत टोना टोटका समस्याओं के लिए होती है और लाल घरेलू तथा अन्य समस्याओं के लिए होती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति अपनी समस्याओं को मन में दोहराते हुए 21 बार परिक्रमा करते हैं, जिससे वहां की शक्तियां श्रद्धालुओं की मदद करती हैं। दरबार का दिन शनिवार और मंगलवार को है। नंबर 6, साल 2022 में शास्त्री जी को 3 पुरस्कार मिले। जून 2022 में ब्रिटेन के दौरे पर संत शिरोमणि और वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन तथा वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 14 जून 2022 को शास्त्री जी को ये 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। ब्रिटिश संसद पूरा जय श्री राम के नारों से गूंज पड़ा। शास्त्री जी को मिले पुरस्कार भारत के लिए सम्मान की बात होगी।